कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर महंगाई भत्ते को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा यानी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिए जाने के बाद अब राज्य के अन्य कर्मचारी और पेंशनर्स भी अपने लिए यही लाभ लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब समान अधिकार पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल चुका है तो प्रदेश के बाकी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स को इससे वंचित रखना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लागू कर चुकी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के लगभग 850 अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भी केंद्रीय दर के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए स्वीकृत किया गया है। ऐसे में प्रदेश के अन्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी समान लाभ मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने और बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से दिया जाता है, इसलिए इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को सामान्य रूप से मिलना चाहिए। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक यदि सरकार यह निर्णय लेती है तो इसका लाभ प्रदेश के लगभग 7,50,000 सरकारी कर्मचारियों और करीब 4,50,000 पेंशनर्स को मिलेगा, यानी कुल मिलाकर 12 लाख से अधिक लोग इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को 58% महंगाई राहत मिल रही है। अब संगठन मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 60% किया जाए और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का लाभ भी मिल सके। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। उनका दावा है कि मार्च से जून 2026 के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 89 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ साथ खाद्य सामग्री, सब्जियों, दूध, दवाइयों और अन्य रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अपने मासिक खर्चों का प्रबंधन करना पहले की तुलना में अधिक कठिन होता जा रहा है। संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुछ राहत जरूर मिलेगी और बढ़ती महंगाई का सामना करने में उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा कि जब केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू किया जा चुका है तो राज्य सरकार को भी बिना देरी किए इसी तिथि से प्रदेश के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आदेश जारी करना चाहिए। उनका मानना है कि इससे कर्मचारियों के बीच समानता का संदेश जाएगा और लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी होगी। फिलहाल प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का दबाव लगातार बढ़ रहा और वे उम्मीद जता रहे कि सरकार जल्द ही इस पर सकारात्मक निर्णय ले सकती है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। यदि सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो जनवरी 2026 से 2% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और महंगाई राहत लागू होने के साथ साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है। फिलहाल सभी को सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार है, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कब और किस रूप में मिलेगा।